नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है राजा हरिश्चंद्र और तारामती। वो अपनी जिंदगी में सत्य पर ही अड़िग रहे और सत्य बोलने के कारण उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सत्य और धर्म के पालन के लिए भारतीय इतिहास में जितने भी राजा प्रसिद्ध हुए उनमें राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे आगे है। अपने सत्य के व्रत को निभाने के लिए राज्य, धन, सुख, सुविधा, यहाँ तक कि अपने परिवार का भी त्याग कर दिया। उनकी पत्नी रानी तारामती ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और एक आदर्श पतिव्रता का उदाहरण बन गई। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे बड़े पराक्रमी, दयालु और सत्यनिष्ठ थे। उनके सभा में कभी झूठ नहीं बोला जाता था और प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। रानी तारामती बहुत ही सती और धर्मपरायण थी। उनका एक पुत्र था, रोहिताश्व। हरिश्चंद्र का प्रण था कि वो असत्य का आश्रय नहीं लेंगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। लोग कहते हैं कि वे सत्य और धर्म पर अड़िग रहते हैं। ऋषि ने निश्चय किया कि वे राजा की परीक्षा लेंगे और वे राजा के पास पहुंचे और कहा, राजन, आपने यज्ञ में प्रतिज्ञा की थी कि जो भी ब्राह्मण मांगेगा आप देंगे, तो मुझे अपना सारा राजपाट दान में दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना देर किए अपना सारा राज्य, खजाना, सेना और महल ऋषि को दान में दे दिया। अब वे नंगे बदन रानी और पुत्र के साथ राज्य से बाहर निकल गए। जब निकल रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा, दान तो दे दिया, परंतु दान की दक्षिणा तो देनी होगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कृपा कुछ समय दें, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। ऋषि ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताक्ष तीनों काशी की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि किसी तरह धन जुटाकर दक्षिणा चुकाएं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। फिर स्वयं को हरिश्चंद्र ने चांडाल को बेच दिया। चंडाल ने उन्हें शमशान का कार्य दे दिया, अर्थात शवों को दाह संस्कार करना और शुल्क लेना। अब स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी बड़े राज सिंहासन पर बैठते थे, अब शमशान में चिताओं के बीच रहते थे। रानी तारामती अपने छोटे से पुत्र के साथ ब्राह्मण के घर दासी का जीवन जीने लगी। फिर भी तीनों ने धर्म और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन दुर्भाग्यवश रोहताशव को सांप खा गया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती फूट फूट कर रोने लगी। वे अपने पुत्र का शव गोद में लिए शमशान पहुंची ताकि उसका दाह संस्कार कर सके। देखिए दर्शकों, कितनी ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ रही है सत्य बोलने के लिए। शमशान के द्वार पर वहीं हरिश्चंद्र खड़े थे। वो अब वहां चंडाल के सेवक थे। उन्होंने रानी को पहचान लिया, लेकिन धर्म के नियमों के बंधन में बंधे थे। हरिश्चंद्र ने कहा, यह शमशान है, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। बिना शुल्क शव का दाह संस्कार नहीं हो सकता। तारामती ने रोते हुए कहा, स्वामी, मैं आपकी ही पत्नी हूँ। यह पुत्र है हमारा। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कृपया करके चिता जलाने दें। हरिश्चंद्र के आंखों में से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं तारामती, धर्म का नियम सब पर समान है। चाहे अपना पुत्र ही क्यों न हो, बिना शुल्क संस्कार नहीं हो सकता। यह देखकर देवता महेश्वर और इंद्रदेव प्रकट हो गए और विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप हर परीक्षा में सफल हुए। अपने सत्य और धर्म का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। अब आपका नाम अमर हो गया है। आप ही सच्चे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कहा, आपका पुत्र रोहताश जीवित होगा और आप पुण्य अपने राज्य को प्राप्त करिए। तुरंत ही रोहताश जीवित हो गया। हरिश्चंद्र को पुण्य अयोध्या का राज सिंहासन मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की इस कहानी से हमें धर्म, त्याग और पतिव्रता की शिक्षा मिलती है। आज भी लोग किसी के झूठ न बोलने पर कहते हैं, ये तो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।